नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10वीं की हिंदी का आपका दूसरा चैप्टर 20 के दांत को लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, 20 का दांत। देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा है। एक का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है गिरधर लाल कौन है। ठीक है, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल है आपका मदन का पिता। 2 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है खोखा किसको कहते हैं। ठीक है, खोखा किसको कहते हैं। तो खोखा कासू को कहा जाता है। 3 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका देखिए चौथा नंबर प्रश्न आता है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेस या इंजीनियर। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर। 4 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है मदन की उम्र क्या थी। ठीक है, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन का उम्र 5-6 साल का था। ठीक है, 5 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न आता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ ठीक है लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। आपका 6 का आपका डी नंबर हो जाएगा। लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। चलिए उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। 7 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल इसमें सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। 8 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 9वां नंबर देखिए प्रश्न आता है सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रह गए। ठीक है, सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रह गए। पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से वह ऐड कर रह गए। 9 का आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न आता है डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, 10 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। 11 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। 12 का आपका ए नंबर हो जाएगा। पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, आपका 13 नंबर प्रश्न आता है नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था। ठीक है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। 13 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर दृष्टिकोण किसकी रचना है। ठीक है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण है नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। 14 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर लड़कियां क्या है कठपुतलियां है। इसे इस बात पर गर्व है। ठीक है, उसे किस बात पर गर्व है। तो उसको जो है माता पिता को गर्व है। ठीक है, उसके बाद आपका 13 नंबर 16 नंबर आपका प्रश्न आता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। 16 का आपका सी नंबर हो जाएगा खोखा से। ठीक है, उसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न आता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। 17 का आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस आपका ललक गया। 18 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था। तो मदन अक्सर जो है कि पिता के हाथों से पीटता था। 19 का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 20 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर आपका प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। ठीक है, तो इसमें मध्यम वर्ग को उजागर करती है। 21 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका दूसरा चैप्टर